नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंचकुला स्थित माता मनसा देवी मंदिर में। नवरात्रि के पहले दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्नी सुमन सैनी संग पूजा अर्चना की। बता दें, मुख्यमंत्री ने हरियाणा के विकास, लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। इस मौके पर उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म्स की सराहना करते हुए कहा कि इससे हरियाणा को सालाना 4,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए विपक्ष पर पलटवार किया और कहा कि अब कांग्रेस और ममता बनर्जी जैसे नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने धान की सरकारी खरीद की शुरुआत की जानकारी भी दी और लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। बहुत सारे जीएसटी को जीरो किया है। जो 12 और 18 की स्लैब थी उसको खत्म किया है। 18 और 27 की जो स्लैब थी, 12 और 27 की, उसको खत्म किया है। मात्र 2 स्लैब 5 और 12, 18 की वो स्लैब रखी है कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आम व्यक्ति को दैनिक उपयोग में वो काम आते हैं, उनके ऊपर कहीं पे जीएसटी जीरो किया है। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भी थे, उनके ऊपर भी जीएसटी कम किया है। कहीं के ऊपर 5% किया है, कहीं के ऊपर उसको 18% की स्लैब में रखा है। बहुत सारा बड़ा सुधार इसके अंदर किया है। हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति को, हर उद्यमी को इस जीएसटी से बड़ा लाभ मिलेगा। उधर नवरात्र के पहले दिन गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में विशेष श्रद्धा और उत्साह देखने को मिला। तो वहीं इस अवसर पर गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार ने माता के दरबार में पूजा अर्चना कर जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी। तो वहीं इस दौरान डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार ने शीतला माता के चरणों में माथा टेका और जिले के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। बता दें कि इस पावन पर्व पर मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए खास व्यवस्थाएं की गई। श्राइन बोर्ड की तरफ से मेले के लिए, नवरात्र मेले के लिए सारी व्यवस्थाएं जो हैं सुचारू तरीके से की गई हैं और आज भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। और जितनी भी हमारी चाहे वो सफाई से संबंधित हो, श्रद्धालुओं की सुविधा से संबंधित हो, पानी की व्यवस्थाएं हो, पुलिस की व्यवस्था, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, ये सारे जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के सहयोग से इसमें सभी की ड्यूटियां जो है निर्धारित की गई हैं और सभी अपना कार्य जो है उन्होंने अपनी टीमों ने कार्य शुरू कर दिया। तो यही अपील करेंगे कि जो प्रशासन ने व्यवस्था करी है, जो सिस्टम सेट करी है, चाहे क्यू का है, और संयम रखें, सभी को दर्शन प्राप्त होंगे। तो सारी व्यवस्थाएं हैं और उसमें श्राइन बोर्ड, मंदिर प्रशासन का सहयोग करें। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बल्लभगढ़ के मोहना पुल से खादर तक करोड़ों की लागत से निर्मित होने वाली सड़क का शुभारंभ किया और कहा कि आप खादर के लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी। और इस अवसर पर क्षेत्र की सरदारी ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं पत्रकारों ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगातार टैरिफ और अब वीजा फीस बढ़ाकर दबाव बनाने का सवाल पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि इतिहास साक्षी है, भारत किसी के दबाव में काम नहीं करता। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को कोई झुका नहीं सकता क्योंकि उनके पीछे 140 करोड़ जनता की ताकत खड़ी है। वहीं लाडो लक्ष्मी योजना के सवाल पर गुर्जर ने कहा कि अभी पहले फेज में 19 लाख महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीने मिलना जो है शुरू हो जाएंगे और जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से कम है। 3.77 किलोमीटर की है। 2 करोड़ 80 लाख की लागत से इसको बनाया जाएगा। इसमें एक पुलिया भी है क्योंकि मोहना से लेके पुल तक इस सड़क की हालत बहुत खराब है। तो इसलिए उसको देखते हुए मैं आया था बाढ़ के समय। मैंने कहा था बहुत जल्दी इसको शुरू करेंगे, तो ये पास होकर आज भी अच्छा काम का शुभारंभ कर दिया है और ये 3 महीने में सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। तो इससे इस इलाके को, खादर क्षेत्र को और पूरे इस इलाके को
इससे आवागमन में बहुत सुविधा होगी। उधर हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर ने तिगांव विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत देते हुए करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। दरअसल आपको बता दें कि रविवार को उन्होंने तिगांव बुखारपुर और तिगांव से जुनहेड़ा जाने वाली दोनों सड़कों के निर्माण कार्य का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया और इन सड़कों का निर्माण RMC से किया जाएगा, जिससे यह मजबूत और टिकाऊ बनेंगी और लोगों को लंबे समय तक सुविधाएं मिलेंगी। ये हमारी दो सड़कें जो तिगांव से जुनहेड़ा, तिगांव से बुखारपुर की जो सड़कें थी, बहुत दिनों से मांग थी इसका। कुछ समय पहले टेंडर भी हो चुका था, पर ग्रामवासियों की मांग पर की हुई है और सरपंच साहब की मांग पर की, और पार्षद जी ने भी मांग रखी थी कि भाई इसको इंटरलॉकिंग बनाकर यहाँ पर बहुत आवागमन रहता है, इसको RCC का बनाया जाए। तो उसी के तहत टेंडर कैंसिल कराकर इसको हमने RCC का बनाया और 1 करोड़ 20 लाख के करीब की लागत से 1 करोड़ 42 लाख 64 हजार, और दोनों तरफ इसमें नालियां भी बनेंगी और जो पानी की पहले जो सड़कों में भर जाता है उसके लिए भी निर्देश दिए है कि भाई नाली का जो स्लोप है, ढलान है, ठीक तरह से रखा जाए और क्वालिटी का भी पूरा ध्यान रखा। नूंह में जल निकासी की समस्या को लेकर कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने एक बार फिर अधिकारियों संग बैठक की और बैठक में दर्जनों गांवों के किसान पहुंचे और अगली फसल की बुआई को लेकर चिंता जताई। विधायक ने कहा कि 94 पंप लगाए जाने के बावजूद परिणाम नहीं दिख रहे हैं। कोटला झील क्षेत्र में जल निकासी के लिए 4 पंप सक्रिय करने के निर्देश दिए गए। विधायक ने चेतावनी दी कि यदि कोई अधिकारी काम में लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रविवार को भी किसानों की शिकायतें सामने आई, जिससे स्पष्ट है कि हालात गंभीर है। 4-5 दिनों से हमने जो भ्रमण करके देखा कि जो पानी की निकासी की स्थिति है उसमें खास जो है फर्क नहीं पड़ा, और जो 30 सितंबर की तारीख दे रखी थी हम नहीं समझते कि जब तक पानी निकलेगा। तो आज इसीलिए इतवार के दिन हमने सारे महकमों की आज मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला के सुनिश्चित किया है कि जहां जहां अपनी व्यवस्था आप कह रहे हैं, पूरे जिले में 94 पंप थे उस दिन, 88-89 के करीब थे, बढ़ाए हैं, लेकिन जहां पानी निकलना चाहिए जिस तरीके से, ठीक है, कुदरती तौर पे अपने आप अपनी फ्लो से निकल रहा है पानी, लेकिन वो उससे बुआई नहीं होगी अगली। तो इसलिए आज इनको कहा गया है। तो कोटला पंप में 2 पंप थे, तो इनको निर्देशित किया गया है तीसरा और चौथे पंप के लिए काम करें, जिससे कोटला झील में समझता हूँ 5-7 हजार एकड़ का रकबा है जो करा, और उसके लिए आज ये महकमे के अधिकारी आज फिर से जाएंगे और जो भी आवश्यक कदम होगा उसे उठाएंगे। जहां एक और देश भर में नवरात्रों की शुभारंभ पर लोग मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के रेवाड़ी में इस पावन अवसर से पूर्व लिव इन में रह रहे युवक ने महिला पार्टनर की 5 वर्षीय बेटी को पटक कर जो है मौत के घाट उतार दिया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की जानकारी देते हुए थाना मॉडल टाउन प्रबंधक सीमा कुमारी ने बताया कि आरोपी ऋतिक ने बच्ची के शव को कपड़े में लपेटकर घर के बेड में छिपा दिया और फरार हो गया था। 4 दिन बाद घर से बदबू आसपास में फैली तो पड़ोसियों ने जो है कविता को फोन करके बताया कि जब उसने आकर देखा तो बेड में बच्ची का शव मिला, जिसकी सूचना उसने जो है पुलिस को दे दी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे सही ठिकाने यानी जेल भेज दिया है। फिर एक हमारे कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कमरा है किराए का और उसमें तरपाल के अंदर कुछ बंधा हुआ है और स्मेल आ रही है। जिस सूचना पर हम गए और FSL टीम को वहां बुलाया गया, तरपाल को खोल कर चेक किया गया तो उसके अंदर एक बच्चे की डेड बॉडी थी। तो मामला ये है कि एक बिहार का परिवार किराए पे यहाँ रहता था। एक कविता नाम की लेडी है जो लिव इन रिलेशनशिप में जो आरोपी है जिसको हमने गिरफ्तार भी कर लिया है, उसके साथ यहाँ रहती थी। जो बच्ची है वो उस महिला के पहले पति से है। तो किसी मामले को लेके जो महिला है उसके और जिसके साथ ये आई थी आरोपी रोशन के बीच में विवाद हो गया। तो विवाद के चलते ये नाराज होकर महिला जो है रेलवे स्टेशन पे चली गई बिहार जाने के लिए।
लेकिन ये तिहाड़ गई नहीं। आरोपी जो है उसको मनाने के लिए रेलवे स्टेशन तक गया, ये इसके साथ वापस नहीं आई। तो आने के बाद आरोपी के दिमाग में अब क्या आया कि उसने उससे बदला लेने के लिए उसकी बच्ची के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हुई। उधर भुना पुलिस ने गांव बैजलपुर के सरपंच हेमंत सिंह पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी ईश्वर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 19 सितंबर को सुबह सरपंच के घर पर हुई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चाकू और मोटरसाइकिल बरामद की है। घायल सरपंच को गंभीर हालत में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, तो वहीं आरोपी के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। मामले में अन्य संलिप्त लोगों की जांच जारी है। ईश्वर सिंह है पुत्र जोगीराम, जो गांव बैजलपुर का है। पहले ही मेरे को कई बार धमकी देते, लेकिन मैंने इनकी बातों को भी सीरियस नहीं लिया। मैं इसको डराने के लिए करता हुआ, लेकिन आज हमारे गांव के अंदर राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रोग्राम चल रहे थे, तभी ये घर आया। मेरे पास जो घर लड़का रहता है उसका फोन आया, भी इसको ऐसे ऐसे घर आया हुआ है, आपको बुला रहा है एक बार। मैंने कहा भी कोई बात नहीं, बिठाओ इसको, थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन इसने बार बार फोन करवाया, भी जल्दी बुलाओ, भी काम है। फिर मैं खेल बीच में छोड़ के जैसे ही घर पहुंचा, ये मेरे पास बैठ के बोले सरपंच साहब एक काम था, मैं बताओ। इतनी देर में इसके अंदर इसने चप्पू निकाला और मेरे ऊपर हमला कर दिया। और मैंने बाई चांस मेरा हाथ आ गया, हाथ पे लग गया, और पास में मेरे भाई बैठे थे, उन्होंने पकड़ लिया उस टाइम। फिर हमने 112 मौके पे बुलाई है, और अभी जो प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। कालांवाली से जो है 10 साल का अरमान और 6 साल का मासूम 31 अगस्त से अपने घर से लापता है। जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चे दोपहर को घर से खेलने निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिवार ने रिश्तेदारों और कई जगहों पर बच्चों की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तो वहीं 22 दिन बीतने के बावजूद भी बच्चों का पता नहीं चल पाया है, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिस पर पुलिस अधिकारी जसपाल सिंह ने बताया कि गुमशुदगी की जांच गंभीरता से की जा रही है और बच्चों की फोटो विभिन्न स्थानों पर बांटी गई है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। मेरा मामला ये है भाई जी कि मेरे एक 10 साल का एक 6 साल का लड़का गुम है। 31 तारीख से निकले हैं और ये सुबह 9-10 बजे के आसपास निकले हैं। मैं जब से ढूंढ रही हूँ, तलाश कर रही हूँ। मेरी बाबूजी से, पुलिस वालों से, सभी से निवेदन है मेरे बच्चे जहाँ भी हो सही सलामत मेरे घर आ। और मैं 18-19 दिन से ढूंढ रही हूँ, बच्चे मेरे नहीं मिल रहे मुझे। जहाँ तक मेरी कोशिश थी वहाँ तक नहीं। और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो भी बना रखी है, भी कहीं भी पता नहीं चल रहा। जो भी देखे भाई बंधु मेरे पास फोन करे। जी पुलिस में भी कंप्लेन की है, पुलिस वालों ने भी अपनी कोशिश दर्ज की है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। उनका कहना यही है कि मैं कोशिश करूंगा, बच्चे ढूंढूंगा, लेकिन कुछ आता पता नहीं लग रहा। पुलिस वाले तो हमसे खुद पूछ रहे भी बच्चे पता लगे। मैं तो माँ हूँ, मैं तो ढूंढूंगी बच्चों को और ढूंढती भी आई हूँ, लेकिन बच्चे कुछ पता नहीं चल रहा। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है।
क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महेंद्रगढ़ जिले में पुलिस की बिगड़ी कानून व्यवस्था, आए दिन महिलाओं से चेन स्नैचिंग के लिए लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। अनेक मर्तबा वकीलों पर हुए हमले को लेकर आज नारनौल बार एसोसिएशन ने जिला पुलिस प्रशासन की शव यात्रा निकाली है। नारनौल जिला सत्र न्यायालय में एकत्रित हुए वकीलों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए एक शव यात्रा निकाली और ये शव यात्रा जिला सत्र न्यायालय से चलकर नारनौल के महावीर चौक तक पहुंची। भारी संख्या में इस शव यात्रा में वकीलों ने भाग लिया, पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, कर्नल हाउस की मीटिंग हुई थी, उसमें तय हुआ था कि हम इस पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक संदेशात्मक शव यात्रा निकालेंगे। ये मर्दप्राय अवस्था में जो पुलिस व्यवस्था यहाँ मौजूद है उसका एक शव यात्रा निकाली जाएगी कि भविष्य में ये पुलिस एक अच्छा काम करे। यहाँ आम आदमी की हुड्डा में सरियाम चैन तोड़ी जा रही है, लेडीजों की सरियाम उनके घर के सामने से चैन तोड़ के ले जाते हैं, व्यापारियों की दुकानें लूटी जा रही हैं, वकीलों को कोर्ट में पीटा जा रहा है। इससे ज्यादा और अव्यवस्था पुलिस की सोई हुई मर्दप्राय व्यवस्था का कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। इस पुलिस व्यवस्था को अगर हम सिखाना चाहते हैं या तो काम कर ले, अन्यथा हम आपका, पहले भी हमने कहा था कि आपका शव यात्रा भी निकालेंगे, गाजा बाजा भी कर देंगे। शव यात्रा आज पूर्ण हुई, अब इनका गाजा बाजा भी करेंगे अगर ये नहीं मानते हैं तो। इस आंदोलन को, इस पुलिस के खिलाफ हम और आगे लेके जाएंगे। प्रदेश भर की अनाज मंडी में धान की आवक शुरू हो गई है। यमुनानगर जिले के बिलासपुर में पहले ही दिन धान से मंडी अटी पड़ी है। बारिश की वजह से इस बार धान की पैदावार प्रति एकड़ आधी हो गई है, जिससे किसान काफी आहत हैं। उनका कहना है कि सरकार नमी की मात्रा 17% से बढ़ाकर 20% करे और इसके अलावा किसानों ने मैनुअल कांटे की जगह डिजिटल कांटे से धान की तुलाई की बात भी कही है। तो जो समस्या आज 22 तारीख है, जो हमने आज मंडी में आके देखा तो जो सीवरेज है सारे बंद पड़े है बिलासपुर के, और बजरी पड़ी है, ईंटा पड़ी है। ये दिक्कत सबसे बढ़िया है कि शौचालय की कोई सुविधा नहीं है, ऐसी पानी की कोई सुविधा नहीं है कि जो किसान की गर्मी में पानी पी सके, और शौचालय कोई समार का सफाई नहीं है शौचालय की, और लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इस टाइम तक कोई भी लाइट रात नु एक आधी लाइट मचा, करीबन सारी लाइटें बंद है। देखो जी, तो इलेक्ट्रॉनिक कांडा गया है, जो सरकार ने भी कह दिया, तो मंत्री जी ने भी कह दिया, और एक जो है मान लो खरीद तो शुरू कर दी, पर आप सवाल तो कागजी लग रही हो, तीसरी तो आगे कोई पता लगा भी आखिरी आई कि नहीं है। अच्छा कुछ पहली फसल मान लो खत्म है जी है, तो इसका तकरीबन पंजाब में तो बुरा हाल ही लगता ही, हरियाणा में भी 13, 14, 15 क्विंटल तक पड़ने की चीज। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही जी, खेतों के अंदर पानी खड़ा है, नमी ज्यादा है, इस करके सरकार से प्रार्थना है कि ये 17 से मौसर 20 तक किया जाए, 20 मौसर की ले लो, जिससे थोड़ा बहुत हमारा भी भला हो जाए। झाड़ भी बहुत कम निकले, 15, 16, 18 इससे ऊपर झाड़ नहीं आ रहा है, तो उगने में टाइम लगेगा जी। सवेरे आते हैं, शाम को भी बड़ी मुश्किल से होती है। झाड़ 15, 16, 18 इससे ऊपर झाड़ नहीं आ रहे। पिछले साल कितना था? पिछले साल तो 30 क्रॉस था जी, 30 की एवरेज पड़ी थी। अभी ये ज्यादा बारिश हुई ना जी, क्योंकि बारिश की वजह से ज्यादा काम खराब हो गया। अभी खेतों में पानी खड़ा है। उधर हरियाणा की मंडियों में धान की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन बात अगर फरीदाबाद की बल्लभगढ़ अनाज मंडी की करें तो यहां धान में नहीं के कारण जो है किसान फसल लेकर नहीं पहुंच रहे हैं, जिस पर और जानकारी देते हुए बल्लभगढ़ मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि सरकार ने आदेश पर हरियाणा में धान की फसल की सरकारी खरीद होनी है, तो वहीं फरीदाबाद में बरसात होने के कारण धान की फसल में नमी होने से किसान अपनी धान को मंडी में नहीं लेकर पहुंचे हैं।
देखिए, जैसे 22 तारीख से सरकार के द्वारा निर्धारित कर दिया गया कि परमल धान की खरीद शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई किसान हमारे पास पहुंचा नहीं है। अगर कोई पहुंचता है तो खरीद सुनिश्चित करवाई जाएगी। जो परमल धान का रेट रखा गया है वो 2389 रखा गया है। किसानों के लिए जो ठंडे पानी के हमने वाटर कूलर्स लगवा रखे हैं, सुलभ शौचालय की व्यवस्था, उनके बैठने के लिए हमने इंतजाम करवा रखा है। खाने के लिए हमने कैंटीन, अटल कैंटीन हमारी चालू है। कोई भी किसान जाके 10 रुपए में थाली खाकर, खाना खाकर वहाँ खा सकते हैं आराम से। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के अवसर पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हिसार पहुंचे, जहां पर इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह ने महाराजा अग्रसेन जयंती के राज्य स्तर पर बनाने का फैसला किया है, जिससे अग्रवाल समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। बता दें कि ये बहुत पुरानी मांग थी, जिसे मुख्यमंत्री ने पूरा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी किया जाएगा। तो वहीं इस दौरान हिसार में निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल ने भी कहा है कि महाराजा अग्रसेन जयंती को राज्य स्तर पर मनाए जाने के फैसले का स्वागत करती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कल पंचकुला के अंदर इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में अग्रसेन जयंती को राज्य स्तर पर मनाने का जो निर्णय लिया है, पूरा समाज के अंदर खुशी है। पूरा समाज कल वहां पर आकर उनका धन्यवाद करेगा। और जो ये निर्णय लिया गया है, मैं समझता हूँ समाज की बहुत पुरानी मांग थी, उसे पूरा करने का काम। और ये निरंतर होने वाला काम है। निरंतर चीजों में अमेंडमेंट होती रहती है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत है, उसको अमेंड कर दिया जाता है। पोर्टल एक बार बन गया है, नहीं कि उसमें अमेंड नहीं हो रहा। रेगुलर अमेंडमेंट का ऑप्शन है और वो होता रहता है। पंचकुला में माननीय नायब सिंह सैनी जी ने जो जयंती मनाने का आदेश दिया है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारी महाराजा अग्रसेन जयंती राज्य स्तरीय पर मनाई जाएगी। इसलिए अग्रवाल समाज में बहुत खुशी है कि राज्य स्तरीय जयंती मनाई जाएगी महाराजा अग्रसेन जी की। तो हम लोग मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि उन्होंने इतना बढ़िया अवसर हमें दे रहे हैं। आप सब भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पटना के राजेंद्र नगर में 21 एकड़ के भूखंड पर नवनिर्मित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का शिलापट्ट अनावरण कर उद्घाटन किया, जहां पर उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित अब्दुल कलाम साइंस सिटी के विभिन्न भागों का निरीक्षण किया। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूरे परिसर और प्रथम तल पर जाकर विभिन्न गैलरियों और वैज्ञानिक प्रदर्शनों,
प्रदर्शनों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया, जिस पर कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों ने ताली बजाकर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी बच्चों का अभिवादन स्वीकार किया। बता दें कि कार्यक्रम में अब्दुल कलाम साइंस सिटी के निर्माण से संबंधित एक लघु फिल्म प्रस्तुत की गई। मोकामा प्रखंड के शेरपुर गांव में शारदीय नवरात्र के पहले दिन निर्मित दुर्गा मंदिर का शुभारंभ किया गया, जहां पर पूर्व मुखिया प्रतिनिधि अगम नारायण सिंह और रालोजपा नेता राकेश सिंह ने संयुक्त रूप से इस मंदिर का उद्घाटन किया। तो वहीं दुर्गा मंदिर शुभारंभ के पावन अवसर पर 501 कन्याओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। बता दें कि बैंड बाजे और हाथी घोड़े के साथ निकाली गई ये यात्रा बादपुर, शेरपुर और मराची तक गई। तो वहीं इस कलश यात्रा में शेरपुर गांव के सभी लोगों ने भी शिरकत की, जहां इस अवसर पर पूरे गांव में उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला। माता दुर्गा का नवनिर्मित मंदिर बना है, इसकी कलश स्थापना आज से शुरू हुआ है और भागवत कथा होगा, जिसके लिए सैकड़ों हजारों बच्चियां कर रही है, कलश लेकर यात्रा निकल। माहौल बड़ा अच्छा है, बड़ा ही हर्षोल्लास संपूर्ण ग्रामवासियों के द्वारा ये भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और सब लोग अच्छी कर रहे हैं, तन मन से लगे हुए हैं। कुछ लोग खाते पीते